आज के क्लास में इंशाअल्लाह इल्म मुसल्लस यानी ट्रिग्नोमेट्री की आयत देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम मसला पाइथागोरस का आयत जानना चाहिए। ए बी सी एक मुसल्लस है जिसमें बी के पास 90 दर्जे का ज़ाविया है। तो पाइथागोरस क्या बोले, अगर ए बी के ऊपर का मुरब्बा और बी सी के मुरब्बा दोनों को मिलाए तो ए सी के मुरब्बा के बराबर होगा। इसे अलजिब्रा में लिखे तो हमें ऐसा लिखेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यानी आपका फ़र्ज़ करो इन्हें 3 सेंटीमीटर है, इन्हें 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना मालूम कर सकते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रंगा, बी सी है ना 3 स्क्वायर रंगा, 4 स्क्वायर 16 हुआ, 3 स्क्वायर 9 हुआ, इज इक्वल टू 25 हुआ। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बोले तो ए सी क्या रंगा √25 रंगा या इज इक्वल टू 5 रंगा। ये 3, 4, 5 को पाइथागोरस नंबर भी बोलते हैं। इसे ज्योमेट्रिकली हमें देखना कर बोले तो ये चीज़ है ना, इस ऐसा मुसल्लस दल को इसके ऊपर मुरब्बा बनाओ, कौन सा दायरा भी कौन सा मुसल्लस भी लो, इसके ऊपर एक मुरब्बा बनाओ, इसके ऊपर एक मुरब्बा बनाओ, यानी ये क्या साइज़ है कि वो है साइज़, वैसा यहाँ भी एक मुरब्बा बनाओ, ये क्या साइज़ है कि वो साइज़ का ये मुरब्बा। अब यहाँ हमें दाल हिसाब की तरह दे तो ये 3 रहे तो ये 3, 3 9 रंगा, ये 4 रहे तो ये 4, 4 16 रंगा, तब है ना दोनों मिलाए तो 25 आता। तो इन्हें जो है 5, 5, 25 यानी ये 5 इसका ज़िला 5 रंगा। ज्योमेट्री का रहते हुए ऐसा चाहूँगा, अलजिब्रा का रहते हुए आऊँगा, ये जो ये हकीकत है कभी नहीं बदलने का। यानी एक मुसल्लस क़ाइमतुज़ ज़ाविया में 2 ज़िलों का मुरब्बा ये वितर कहलाता। ये सी जो है कभी 90 के मुकाबले में जो रहता है उन्हें बड़ा रंगा, उन्हें जो है वितर कहलाता, वितर के मुरब्बे के बराबर रंगा। ये जान को रखना। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में है तो किसी भी मुसल्लस में, मुसल्लस की किस्में बहुत से हैं, हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। ये बी सी एक मुसल्लस है, इसमें बी जो है 90 दर्जा है। इसके अंदर देखो ये ज़ाविया ये है, ये ज़ाविया बी है, ये ज़ाविया सी है। इसी तरह से ये ज़िला ये भी है, ये ज़िला बी सी है, ये ज़िला ये सी है। 6 चीज़ें इसके अंदर हैं। इसमें से 2 चीज़ें रखे तो हमें तीसरी चीज़ चाहे तो मालूम कर सकते हैं। तो इसके वास्ते पहले अब ये तो 90 हमेशा रंगा, फ़र्ज़ करो ये ज़ाविया हमें देख रहे हैं, इसके मुतालिक हमें मालूम करना चाहते हैं, क्या ये जो हम मालूम करेंगे। तो इसे जो है ज़ाविया सी बोले तो इन्हें जो है ये जो ज़िला होगा उन्हें मुकाबिल का ज़िला कहलाएगा। इन्हें तो 90 के ज़रा मुकाबिल में ऐसा ना वितर हो जाएगा, इन्हें मुकाबिल का ज़िला, और इन्हें जो है ज़ाविया सी के वास्ते मुत्तसिल। अगर वो है ना एक ज़ाविया ऐसा मुसल्लस ऐसा डाले हमें पी क्यू आर डालो, दूसरा नंबर क्या भी डालो, अगर मैं ज़्यादा ए बी सी वो बी खुद लेंगा। अब इसमें जो है ये 90 दर्जा है। अब ये ज़ाविया हमें मार्क करे तो इसके हिसाब से इन्हें मुकाबिल बनेगा, इसके हिसाब से इन्हें मुत्तसिल बन जाएगा, और हमेशा 90 के मुकाबिल में वितरित रहेगा। ये वितर मुकाबिल मुत्तसिल अच्छा समझिए बोले तो इन तीनों के अंदर जो एक रिश्ता है वो रिश्ते को ज़ाहिर करने का नाम जो है इल्म मुसल्लस है। वो रिश्ते क्या है, वो हमेशा मुस्तकिल रहेंगे, रिश्ते बदलने का नहीं। तो अब जो है इसमें एक मुसल्लस ये बी सी है, इन्हें 90 दर्जा, इन्हें सी, हमें सी मार्क करते हैं। सी लिए कर बोले तो साइन करो बोले तो साइन सी इज इक्वल टू इन्हें जो है हमेशा मुकाबिल रंगा, इन्हें मुत्तसिल रंगा। साइन जो है मुकाबिल बटे मुत्तसिल, या फिगर में बोले तो ये बी बटे ये सी। वैसा है ना कास सी बोले तो मुत्तसिल
बटे ये वितर है बटे वितर, इन्हें जो है बी सी बटे ए सी रंगा। और तीसरा जो है टैन सी कर बोले तो इसका ऊपर का उठा लेगा, बोले इनसे कैसा है वैसा अच्छे मुकाबिल बटे मुतसिल, यानी ये बी बटे बी सी। ये अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। साइन कर बोले तो मुकाबिल बटे वितर, कास बोले तो मुतसिल बटे वितर, और टैन बोले तो मुकाबिल बटे मुतसिल। इंग्लिश में बोले तो इन्हें ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, और इन्हें जो है एडजेसेंट बटे हाइपोटेन्यूज, और इन्हें जो है ऑपोजिट बाई एडजेसेंट। लेटर्स में भी दिया हूँ, अल्फाज में भी दिया हूँ, सब याद रखना। अगर ये जाविया मार्क करे तो इन्हें मुकाबिल बनता और इन्हें मुतसिल बनता, इन्हें हमेशा वितर। अब ये रख लो, साइन बोले तो मुकाबिल बटे वितर, कास बोले तो मुतसिल बटे वितर, और टैन बोले तो मुकाबिल बटे मुतसिल। ये तीन इंच अहम है, उसके अलावा भी तीन है, उसे बाद में चुपके में होना बताता हूँ, उनको हमें इस्तेमाल करेंगे नहीं, वो ज़रूरत नहीं। इसका उनका रिलेशन भी बताऊँ, यानी उसका उल्टा होना वो कैसा होता है वो ही बताता हूँ। अब आगे बढ़े तो अच्छा वो बताओ, साइन, उसके बाद कास, उसके बाद टैन, उसके बाद है ना काट, उसके बाद सीकेंट, उसके बाद कोसीकेंट। ये दोनों एक दूसरे के को रिलेशन कहलाते हैं। इसमें को लगा को है, साइन में को लगाए तो कोसाइन, इसे शार्ट में कास बोलते हैं। टैन में को लगाए तो ये टैंजेंट, इन्हें कोटैंजेंट समझते, इन्हें इसका को रेशियो है। इन्हें सीकेंट तो इन्हें कोसीकेंट, और उसका इन्हें जो है इसका उल्टा, इन्हें साइन है ना मुकाबिल बटे वितर कर बोले तो इन्हें जो है वितर बटे मुकाबिल, इन्हें जो है मुतसिल बटे वितर कर बोले तो इन्हें वितर बटे मुतसिल, उसका उल्टा। टैन जो है मुकाबिल बटे मुतसिल है, तो इन्हें जो है मुतसिल बटे मुकाबिल, इन्हें भी ना उसका उल्टा, यानी साइन इज इक्वल टू 1 बाई कोसीकेंट रंगा, या कोसीकेंट इज इक्वल टू 1 बाई साइन रंगा। ऐसा है ना कास भी सीकेंट भी, ये दोनों कास भी सीकेंट भी एक दूसरे के उल्टा 1 बाई सीकेंट, और टैन भी काट भी एक दूसरे का उल्टा, टैन इज इक्वल टू 1 बाई काट होगा। ये 1 बाई काट है ना, टैन इज इक्वल टू 1 बाई काट, या काट इज इक्वल टू 1 बाई टैन। एक ही हमें असर का वक्त मालूम करते हो तो इस्तेमाल करेंगे, बाकी ये तीन के अंदर हम आएंगे इसलिए ज़रूरत इसलिए हम काट सीकेंड को सीकेंड साइन कास टैन ये तीन पता मालूम करें तो बस से। अब वो ये एक मुसल्लस है, या यूँ समझो कि मुसल्लस है मसावी लज़ला है, ये बी सी, इसके ऊपर एक उमूद दाल है डी, ये डी जो है उमूद है। उमूद मालूम करने के वास्ते अब ये जाविया हमें मार्क कर को लेते हैं। तो अब जो है ये ज़िला भी, ये ज़िला भी, इसे जो है सी बोलते हैं, इसे बी बोलते हैं उसके मुकाबले के नाम से। इन्हें जो है सी, इन्हें जो है ये साइड। अब इसमें ये डी मालूम करना बोले तो या साइन सी लिखो। साइन सी क्या रंगा, साइन क्या तो मुकाबिल, यानी ये डी बटे ये सी। अब हमने ये डी मालूम करना बोले तो यानी हाइट मालूम करना बोले तो ये डी इज इक्वल टू ये उधर गया तो ये सी इंटू साइन सी होगा। ये सी क्या है, असल में बी है, बी साइन सी।
ए डी इज इक्वल टू या हाइट इज इक्वल टू बी साइन सी देखो एक फार्मूला। कभी ऊंचाई मालूम करना हो तो साइन इस्तेमाल करेंगे। ऐसा जी नीचे का ज़िला जो है इन्हें डी सी है। अब कास मालूम करो, कास सी इज इक्वल टू कास कर बोले तो डी सी बटे ए सी। अब ए सी या डी सी इज इक्वल टू डी सी इधर रख लो तो क्या होगा, ए सी कास सी हो जाएगा। ए सी क्या है, बी है, बी कास सी इज इक्वल टू डी सी। डी सी तो क्या, दूरी उन्हें दूरी बताता, इन्हें जो ऊंचाई बताता, ऊंचाई होना बोले तो बी साइन सी इस्तेमाल करना। अगर फासला मालूम करना बोले तो डी बी कास सी इस्तेमाल करना। ये दो फार्मूले हैं। इसके अलावा और एक फार्मूला साइन बाई कास इज इक्वल टू टैन होगा। एक मुसल्लस है ए बी सी, इसमें साइन जो है ए बी बटे ए सी और कास जो है बी सी बटे ए सी। साइन बाई कास क्या होगा मालूम करेंगे। साइन बाई कास इज इक्वल टू, यानी साइन करो बोले तो ए बी बटे ए सी बटे कास का तो बी सी बटे ए सी। दोनों ऐसा लिखे तो ए बी बाई ए सी, ये कसर क्या करना, नीचे कर रहे तो उल्टा करो, नीचे का नीचे डाले तो ए सी बटे बी सी होगा। तो ए सी कट हो जाको तो ना ए बी बटे बी सी आगा। ए बी बटे बी सी क्या, मुकाबिल बटे मुतसिल यानी टैन सी बनेगा। इसलिए टैन इज इक्वल टू साइन बाई कास। ये भी एक फार्मूला, ये हमेशा इस्तेमाल होता है। हमें वक्त मालूम करते हैं नमाज के औकात में, टैन डाले हुए तो साइन और कास अलग अलग करको से तकसीम करके डालने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट तौर से तुलु मालूम करना बोले तो तुलु या गुरु को डायरेक्ट साइन बाई छोड़ को डायरेक्ट टैन डाल को कर लेंगे। साइन बाई कास इज इक्वल टू टैन, साइन के एक बार कास के एक बार कर को उसके बाद दोनों तकसीम करने के बजाय टैन डायरेक्ट एक ही बार कर ले तो आ जाएगा।